हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्वालिटी गुरु TQM। मैंने जो है पिछले लेक्चर्स में आपको एनोवा के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाए थे। आज हम जो है इस लेक्चर में प्रैक्टिकल एक एग्जांपल लेके चलेंगे कि किस तरह से हम जो है एनोवा को स्टडी करते हैं या फिर किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हम देखते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल। कुछ एग्जांपल इस तरह से, एक कंपनी है, उसकी 3 शिफ्ट चल रही हैं। फर्स्ट शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3। और ये जो है उन्होंने डेटा, डिफेक्ट का डेटा लिया हुआ है शिफ्ट 1 में। ये 5 डेटा लिए हुए हैं, 5 ऑब्जर्वेशन लिए हुए हैं शिफ्ट 1 में। और ये जो है 3 साल का डेटा उठाया उन्होंने। उसी तरह से हमारे पास शिफ्ट 2 है, इन्होंने भी 5 डेटा लिए हुए हैं। ये जो है ये पहले साल का डेटा है, दूसरे साल का डेटा, तीसरे साल का, चौथे साल का और 5 साल का डेटा है ये। ठीक है, तो इन्होंने 5 साल का डेटा उठाया हुआ है, ये डिफेक्ट्स का डेटा है। अब कंपनी ये पता करना चाहती है, मान लीजिए आप क्वालिटी मैनेजर हैं और आपसे पूछना चाहती है कि भाई इनमें जो है इनके डिफेक्ट्स में क्या ये जो है सारे डिफेक्ट जो हैं लगभग बराबर हैं, क्या इन सभी के मीन बराबर हैं, या फिर शिफ्ट 1 में ज़्यादा आया है, या फिर शिफ्ट 2 में ज़्यादा आया डिफेक्ट, या शिफ्ट 3 में ज़्यादा आया। मान लीजिए कि शिफ्ट 2 में ज़्यादा डिफेक्ट है शिफ्ट 1 और 3 के मुकाबले, तो इसका मतलब जो है शिफ्ट 2 जो है आपको स्टडी करना पड़ेगा कि शिफ्ट 2 में ऐसी क्या दिक्कत हो रही है, क्या कौन से असाइनेबल कॉज है जिससे इसमें ज़्यादा डिफेक्ट आए हैं। तो इसका हम एनोवा के थ्रू हम इसका यूज़ करते हैं। तो चलो तो फ्रेंड्स, हम जो है हमने ये डेटा ले लिए। ये हमारे पास 5 डेटा है शिफ्ट 1 के, और ये हमारे पास शिफ्ट 2 के जो हमारे पास 5 डेटा है, और शिफ्ट 3 के हमारे पास 5 डेटा है। हम क्या करेंगे, हम जो है यहाँ पर इसका सबसे पहले टोटल निकालेंगे इन सभी का। तो टोटल निकालने के लिए आपको पता ही है, ये हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर सम लेंगे हम B3 से लेके F3 तक। हमारे पास जो सम हो जाएगा B3 से लेके F3 तक, ये हमने यहाँ पर सम कर दिया। उसी तरह हम इसको जो है नीचे ले जाएंगे तो सभी का सम हो जाएगा। ये हमारे पास जो है तीनों का टोटल यहाँ पे आ गया। और इस वाली लाइन में जो हम इनका एवरेज लेंगे, मतलब इन पांचों डेटा का हम एवरेज लेंगे, मतलब B3 से लेके F3 तक हम यहाँ पर एवरेज लेंगे। तो यहाँ पर जो है हम एवरेज लेंगे, B3 से लेके F3 तक। उसी तरह जो है हम इसको नीचे तक जो है तीनों का एवरेज ले लिया हमने, तो हमारे पास जो है तीनों का एवरेज आ गया है। अब हम यहाँ पर जो है इन सभी का ग्रैंड मीन निकालेंगे। ग्रैंड मीन क्या होता है, जो एवरेज आए हैं इनका भी हम एवरेज निकाल लेते हैं। तो हम एवरेज निकालेंगे यहाँ पर, ये जो है H3 से लेके H5 तक हम जो है इसका एवरेज निकालेंगे। तो हमारे पास जो है एवरेज H3 से लेके H5 तक। तो ये हमारे पास जो है ये ग्रैंड मीन निकल के आ गया, मतलब टोटल इन सभी एवरेज का भी एवरेज निकल के आ गया 227। अब हम यहाँ पर जो ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर निकालें, डिग्री, पहले आप समझना बहुत ज़रूरी है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले देखिए ट्रीटमेंट्स होता है सम ऑफ स्क्वायर यानी अमोंग द ग्रुप। तो हम अमोंग द ग्रुप निकालेंगे। तो अमोंग द ग्रुप देखोगे तो आप 3 ग्रुप बनेंगे, 1, 2 और 3 ग्रुप बने इन, और इसमें से हम 1 माइनस कर देते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल आता है। तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, हमारे पास यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा, ट्रीटमेंट्स में से 1 माइनस कर देंगे ना, हमारे पास 2 कितना आएगा, 2 आएगा। हमने इसको जो है फॉर्मूले में भी देखा हुआ था कि हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आता है। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर्स का डिग्री ऑफ फ्रीडम है A-1, और ये क्या है, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स। तो हमारे पास नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स कितने हो गए, 3। तो 3 में से हम 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा।
तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो गया। अब हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर विद इन द ग्रुप, और विद इन द ग्रुप सम ऑफ स्क्वायर्स निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, एवरेज को इनमें से माइनस करेंगे। तो हमारे पास यहाँ टोटल 3 हो गए और यहाँ पर हो गए 5, तो हम तो 3 ले रहे हैं और 5 के वो ले रहे हैं, तो 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, और 4 इंटू में 3 कितना हो जाएगा 12। तो हमारे पास वहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम 12 आएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं इसको, और ये हमारे फॉर्मूले में भी लिखा हुआ है ए इंटू में n-1। ए जो है ट्रीटमेंट्स हैं, एन जो है ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन में 1 माइनस करके हम ट्रीटमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास जो है ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो 5 हैं, 5 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 4, और ये 3, तो 4 इंटू में 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 12। और टोटल निकालने के लिए हम जो है इसमें से हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी होगी 15 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 14। तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया यहाँ पर 14 आ गया। अब हम निकालेंगे सम ऑफ स्क्वायर फॉर द ट्रीटमेंट्स के लिए सम ऑफ स्क्वायर। तो ट्रीटमेंट्स के लिए सम ऑफ स्क्वायर कैसे निकालेंगे, हम यहाँ कैलकुलेशंस देख लेते हैं। कैलकुलेशंस तो फिलहाल हम जो है ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। तो ट्रीटमेंट के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला दिखा देता हूँ दोबारा से। ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए हम जो है ग्रैंड मीन में से एवरेज माइनस करते हैं और एन की क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान रखना, इसमें से हम जो है ये हमारे पास एवरेज है और ये ग्रैंड मीन है। एवरेज और ग्रैंड मीन का हम जो है अंतर लेंगे और एन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास ग्रैंड मीन ये रहा, एवरेज ये रहा, इन सभी का हम डिफरेंस लेंगे और हम एन यानी 5 हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस कर देंगे। तो हमारे पास जो है कैलकुलेशंस करते हैं हम यहाँ पर। तो ये आप कॉपी में भी कर सकते हो, मैं आप एक्सेल में करके दिखाता हूँ इसको। तो अब यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे इस, तो यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू है इसकी, ये ग्रैंड मीन यानी 2 to 7 माइनस हमारे पास जो है ये एवरेज H3 है। तो हम H3 लेंगे यहाँ पर और इसका स्क्वायर करेंगे हम, इसका एब्सोल्यूट का हम स्क्वायर कर देंगे। ये हमारे पास स्क्वायर हो गया और इसमें जो हम 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमारे पास जो है टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स 5 हैं। तो हमारे फॉर्मूले के हिसाब से ये हो गया। आप देखिए मैंने यहाँ पर जो है ग्रैंड मीन और एवरेज इन दोनों का डिफरेंस लिया है और क्या कर दिया मैंने स्क्वायर कर दिया है। फॉर्मूले में भी वही है, हमारे पास एवरेज और ग्रैंड मीन का जो है डिफरेंस है और क्या है स्क्वायर है और एन से क्या मल्टीप्लाई है। तो मैंने एन से क्या किया है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया है। तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई है 2464। अब मैं जो इसको नीचे करूँगा तो मेरे पास तीनों वैल्यू आ जाएंगी। तो मेरे पास जो है टोटल सम ऑफ स्क्वायर जो है इन तीनों को प्लस करके आएगा। तो मेरे पास जो है टोटल सम ऑफ स्क्वायर जो है इन तीनों को प्लस करूँगा, यानी ये हमारे पास K6 से लेके K9 तक, सॉरी K7 से लेके हमारे पास ये जो है ये सम हम निकालेंगे। सम इसको प्लस करेंगे K7 से लेके K9 तक। तो हम K7 से लेके K9 तक प्लस कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो है सम ऑफ स्क्वायर आ जाएगा, ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर। अब हम जो है विद इन द ग्रुप निकालेंगे। तो विद इन द ग्रुप यानी एरर निकालने के लिए हम क्या करते हैं एवरेज से सबका माइनस करते हैं, डिफरेंस लेंगे हम एवरेज से सबका डिफरेंस लेंगे, इसका भी और इसका भी सबका डिफरेंस लेंगे
तो इसको हम ये 249.2 हमारे पास 249.2 हमारे पास एवरेज है, इसमें से हम इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस लेंगे। तो हम जो है यहाँ पर कैलकुलेशंस करते हैं इसकी। तो इज इक्वल टू एब्सोल्यूट डिफरेंस है हमारे पास यहाँ पर एब्सोल्यूट डिफरेंस। तो हम यहाँ पर जो है ये 249.2 में से हम माइनस करते हैं यहाँ पर ये जो हमारे पास B3 है, तो हम B3 माइनस कर देंगे B3 और इसका हम स्क्वायर करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको जो यहाँ पे एक्सेल्स के फॉर्मूले ही बता रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं अगर जिसको नहीं आता है तो हम इसको जो हम स्क्वायर कर देंगे। तो ये हमारे पास जो है ये इसका आ गया। उसी तरह हमारे पास मैं 5 तक ले जाऊंगा इसको, 2 हो गए, 3 4 और 5। तो मेरे पास जो है ये पाँचों का जो है स्क्वायर आ गया ये वाला। उसी तरह मुझे यहाँ पर करना है। यहाँ पर मैं फ़िलहाल इसे नीचे स्लाइड कर देता हूँ और ये वाली जो वैल्यू है 249.2 ये मैं चेंज कर दूंगा। इस जगह मैं क्या रखूँगा, इस जगह मैं रखूँगा ये 226। तो यहाँ मुझे जो है चाहिए 226 चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर जो एवरेज है दूसरी लाइन के लिए वो 226 है। तो यहाँ मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से मैंने इसको स्लाइड कर दिया यहाँ तक, ये सारी वैल्यू आ जाएगी। इसको भी मैं नीचे करूँगा। अब यहाँ पर जो मुझे 205.8 रखना है, तो 226 की जगह मैं चेंज कर दूँगा और इस जगह मैं 205.8 रख दूँगा। तो यहाँ से मेरी ये वैल्यू आ गई। तो ये सभी का जो हम ये प्लस करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारे पास 1,119.6 जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारे पास सम आया है। तो ये हमारे पास एरर आ जाएगा विद इन द ग्रुप। तो हमारे पास जो है इसे हमें सम करना है। सम कहाँ से लेके, ये हमारे पास जो है ये वाली लाइन K11 है, K11 से लेके हमारे पास O13 तक। तो K11 से लेके हम जो है यहाँ पर O13 तक ले लेते हैं, O13। तो हमारे पास जो है इसका सम आ जाएगा। अब हम टोटल निकालेंगे। टोटल के लिए हम क्या करते हैं, जो ग्रैंड मीन होता है उसमें से हम सारे ऑब्जर्वेशंस को माइनस करते हैं। तो वही हम यहाँ पर फिर दोबारा कैलकुलेशंस करेंगे। ग्रैंड मीन में से सारे ऑब्जर्वेशंस को हम माइनस करेंगे। तो हम यहाँ साइड में कर लेते हैं यहाँ कैलकुलेशंस इसकी। तो हमारे पास जो यहाँ पे भी एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना हमें, तो एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालते हैं हम 227, ये हमारा ग्रैंड मीन है। इसमें से निकालते हैं हम किसका डिफरेंस, ये B3 का। तो हम B3 का डिफरेंस निकाल लेते हैं एब्सोल्यूट डिफरेंस और इसका हम स्क्वायर कर देंगे। इसका हम स्क्वायर कर देते हैं। तो ये आ गया 729 और ये जो है हमारे पास हम इसको 5 तक ले जाते हैं, 3 हो गए, 4 और ये 5। उसी तरह हम इसको नीचे ले जाते हैं, 1 2, एक और हमारे पास जो नीचे आ जाएगा, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इसको भी हम 5 तक ले जाएंगे, 5 आ गई। ये भी हम 5 तक ले जाएंगे, हमारे पास 5 आ जाएगा। तो ये जो है हमारे पास टोटल सम है 5836। जैसा आप देख रहे हैं 5836 ये हमारे पास टोटल आ गया, टोटल सम ऑफ स्क्वायर। तो टोटल सम ऑफ स्क्वायर के लिए हम जो है यहाँ पर ऐड करेंगे सम। कहाँ से कहाँ तक, ये हमारे पास जो है ये वाली लाइन M3 है, M3 से लेके ये वाली लाइन जो है Q5 तक, M3 से लेके Q5 तक हम प्लस करेंगे। तो ये M3 से लेके Q5 तक हमने जो है इसको प्लस कर दिया। तो ये हमारे पास जो है ये डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आ गए और सम ऑफ स्क्वायर भी आ गया। मीन स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करते हैं,
डिग्री ऑफ फ्रीडम से हम डिवाइड करते हैं। तो हम मीन स्क्वायर निकालने के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर देंगे, मतलब इस वाले टर्म को हम जो है डिवाइड कर देंगे इस वाले टर्म से। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी मीन स्क्वायर। तो ये हमारे पास मीन स्क्वायर वैल्यू आ गई। अब एफ स्टैटिक्स निकालने के लिए हम जो है क्या करते हैं, ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर्स में से जो मीन स्क्वायर होता है उसको हम एरर सम ऑफ स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ फॉर्मूला फिर दोबारा। देखिए एफ स्टैटिक्स निकालने के लिए हम जो है यहाँ पर मीन स्क्वायर जो ट्रीटमेंट होता है उसको हम एरर जो ट्रीटमेंट से इसको डिवाइड करते हैं। ये हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पिछले वीडियोस में पढ़ लिए थे। तो हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास जो है इससे डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है एफ स्टैटिक्स हमें कैलकुलेट किया है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है ये वैल्यू जो है ये टेबल से ज़्यादा है कि कम है। मैं आपको जो एफ स्टैटिक्स टेबल दिखा देता हूँ। हमारे पास देखिए यहाँ पर जो फ्रीडम है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है 2 और 12 है, क्योंकि हमने इससे डिवाइड किया है। तो 2 और 12 हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो हम 2 और 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम लेके चलेंगे। तो ये जो हमारे पास एफ स्टैटिक्स है, हमारे पास जो ये अल्फ़ा है 0.05 हम इसे लेके चल रहे हैं। और ये जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है और यहाँ पर जो है 12 है। तो ये हमारे पास एफ स्टैटिक्स कितना आ गया 3.89। तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था, पहला वाला 2, दूसरा वाला कितना था 12। तो हमारे पास यहाँ पर एफ स्टैटिक्स कितना आ गया 3.89। तो ये हमारे पास एफ स्टैटिक्स है 3.89। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो है हमने जो कैलकुलेट किया है एफ स्टैटिक्स, वो जो टेबल है उससे ज़्यादा आई है। मतलब 3.89 हमें टेबल में दिया हुआ है और हमारे पास जो एफ स्टैटिक्स आ रहा है वो 25.27 आ रहा है। तो हमने जैसा कि फॉर्मूले में देखा था कि अगर एफ स्टैटिक्स ज़्यादा आता है, अगर एफ स्टैटिक ज़्यादा आता है तो हम नल हाइपोथेसिस को क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने का मतलब ये है कि हम जो है ये कह सकते हैं कि इनके सब के मीन जो है इक्वल नहीं है, इनके बीच में क्या है डिफरेंस है। मतलब इनके डिफेक्ट जो हैं ये ऐसे अब नॉर्मल नहीं है डिफेक्ट। मतलब शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 में ज़रूर कुछ ना कुछ किसी न किसी शिफ्ट में ऐसा हुआ है कि हमें इसकी खोजबीन करनी पड़ेगी। क्या पता किसी ऑपरेटर की वजह से या फिर किसी सुपरवाइज़र की वजह से या फिर मशीन में किसी दिक्कत की वजह से डिफेक्ट्स आए हों। तो हमें इसकी स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों हमने जो है अनोवा का इस्तेमाल करके हमने जान लिया कि किस तरह से हम जो है इनके मीन को कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। अब हमें पता चल गया कि इनके मीन में डिफरेंस है, पर हम पता कैसे करेंगे कि भाई कौन सा मीन में ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब पहले शिफ्ट में ज़्यादा डिफेक्ट आया है कि दूसरे शिफ्ट में ज़्यादा डिफेक्ट आया है कि तीसरे शिफ्ट में ज़्यादा डिफेक्ट आया है। इसको जो हम पता करने के लिए हम जो है टकी क्रैमर्स रूल, एक होता है टकी क्रैमर्स रूल, उसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसको आने वाले वीडियो में मैं आपको टकी क्रैमर्स रूल्स के बारे में बताऊंगा कि इसको हम कैसे चेक करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो बढ़िया लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।